हेलो फ्रेंड्स, पंजाब मास्टर कैडर 2020 के लिए आज हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका आंसर है 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में रहती है? दैट इज़ 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा के साथ कौन कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश यानी लैंड के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं? बांग्लादेश है, चीन है, उसके बाद आपका मालदीव है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों के साथ लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव है, श्रीलंका, देन बांग्लादेश, देन म्यांमार एंड पाकिस्तान। उसके बाद कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य हैं। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा का अक्षांश क्या है? सदर मोस्ट पॉइंट क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो इसके साथ एन भी आएगा, नॉर्थ। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? दैट इज़ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से, उत्तर प्रदेश में। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना समय का फ़र्क है? तो वो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? तो वो है 876 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा की कितनी लंबाई है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। और कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित तो कितनी है? वो है 7516 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं? तो वो है 28%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। कितनी ऐसी स्टेट हैं जो कोस्टल बाउंड्री के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है? वो है 9 स्टेट हैं। और सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो किसकी है? वो गुजरात की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, वो अभी हमने डिस्कस किया। भूमध्य रेखा के निकट स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा। और सबसे बड़ी है गुजरात की। ठीक है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। इसके लिए एक नमोनिक भी है, दैट इज़ BCPNMBA। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, BCP नरेंद्र मोदी BA। तो बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान एंड देन अफगानिस्तान। सो सबसे ज़्यादा हमारी स्थल सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम लगती है दैट इज़ अफगानिस्तान के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? दैट इज़ द प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी तट कौन सा है? ये वाला पोर्शन, दिस इज द पोर्शन, इस तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। अब कोंकण कोस्ट या कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो गोवा से दमन तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप के समूहों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? यहाँ जो लक्षद्वीप के हैं आइलैंड, तो इनकी उत्पत्ति हुई है प्रवाल प्रभृतियों के द्वारा, जिन्हें कोरल रीफ्स बोला जाता है। न्यूमूर द्वीप कहाँ पे है? तो ये अंडमान आइलैंड्स हैं, तो यहीं पे आपका अंडमान सागर में आपका क्या है? न्यूमूर द्वीप है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये जो रहा ये सदर्नपुर, दिस इज़ द श्रीलंका, और इसके बीच जो द्वीप है दैट इज़ रामेश्वरम। उसके बाद लक्षद्वीप के समूह कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये लक्षद्वीप है इस साइड, तो ये 36 है टोटल। और उसके बाद कितने लक्षद्वीप के कुल 36 द्वीप समूहों में कितनों पर मानव का प्रवास है? वो है 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? दैट इज़ सियाचिन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा जो चीन के अधिकार में, उसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख आजकल एक अलग यूटी बन गई है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि टोटल स्टेट्स कितनी हैं? टोटल स्टेट्स हैं आपकी 28 हैं, और जो टोटल यूटीज़ हैं वो 8 हो गई हैं, क्योंकि अभी पहले 7 यूटी थी, तो 2 इसमें प्लस हुई थी। कौन कौन सी? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो 9 होगी। और अभी दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक ही यूटी बनी है, तो माइनस फिर 1 हुई, तो 8 यूटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत का देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो इनके साथ ई आएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी 8 हो गए हैं, जैसा मैंने अभी बताया। भारत के किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो वो बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो वो है गुजरात, वो महाराष्ट्र। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, महाराष्ट्र की है मुंबई। किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो कि यूटी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे स्थित है? तो वो साउथ अंडमान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ अंडमान। और इनकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो हाईएस्ट पीक है सीडल, ठीक है, सीडल हाईएस्ट पीक है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो भाबर बोलते हैं, जहाँ पे नदियाँ आके लो लाइंग प्लेन्स में मूव करती हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्छ का रण भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा एक ही राज्य है। भारत के किस स्थान को या किस राज्य में मरुस्थल की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो ही प्रवाल प्रवृत्तियाँ जिनको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। मैकान का पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। रांची कहाँ पे है? दैट इज़ इन द झारखंड। उसके बाद इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर, पहले हमने डिस्कस किया। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वप्रथम इंडिया का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वो ग्रीक भाषा में किया गया था इसका प्रयोग। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री ईस्ट पर आधारित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? दैट इज़ बैरन एंड नारकुंडम। ये बैरन और नारकुंडम जो हैं ये हमारे क्या हैं? दैट इज़ इन द आपके जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो यहीं पे 2 हमारे आइलैंड है, बैरन और नारकोंडम। तो जिन्हीं के बीच आदम का पुल है। और बैरन जो है, बैरन आइलैंड जो है इंडिया का एक्टिव वोल्केनो भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ट्विन सिटी कौन सा है? सिकंदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थार भूमि कहाँ पे है? राजस्थान। अब थोड़ा सा डेजर्ट से रिलेटेड कर देते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारा सहारा, ठीक है। एशिया का है गोबी मंगोलिया में, और इंडिया का है थार। तो ये थार भूमि कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे भारतीय सैनिकों या भारतीय जो रेवोल्यूशनरीज होते थे उनको सेंड कर देते, इनको यहाँ पे भेज देते थे। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज़ उत्तर प्रदेश में है। ये बॉर्डर के पास है, मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर में है। और अभी एक इंपॉर्टेंट टनल हिमाचल प्रदेश में भी इनैगुरेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, उसकी है अटल टनल। रोहतांग टनल भी इसको बोलते हैं, रोहतांग टनल भी बोलते हैं। अटल टनल, अटल जी को ये ट्रिब्यूट की गई है। इसकी टोटल लेंथ है 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सीरियल जॉर्ज रेडक्लिफ ने किया था। ये जो रीजन है, इस लाइन का नाम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन, और ये जो चाइना के साथ है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो सिक्किम राज्य है। और सिक्किम जो है भारत का पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉलेस्ट राज्य है। एरिया वाइज गोवा है, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज जो है दैट इज़ लार्जेस्ट स्टेट वो है यूपी, और एरिया वाइज लार्जेस्ट है राजस्थान, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। इस डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। उत्तरी भाग मीन्स जो आपका ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, इसको इंदिरा कॉल के भी नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा भाग अलग करता है? तो आदम का पुल है। अभी हमने आदम का पुल पढ़ा था, किसके बीच में है? तो आदम का पुल बैरन और नारकोंडम के बीच में है। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो क्वेश्चन था आपका दैट इज़
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, वो सदर्न पोल में है, अंटार्कटिका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो इसको राम के नाम से भी जान सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या है? कुरनूल है आंध्र प्रदेश की राजधानी, और अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है? तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। तो इसकी 24 में जो इसकी कैपिटल होगी वो हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा और आपका विंध्याचल के बीच में एक नदी रिफ्ट वैली में बहती है, जिसको बोलते हैं नर्मदा वैली या नर्मदा रिवर। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? सैडल पीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा कोस्ट है? ये वाला मालाबार, ठीक है। ये वाला, इसको कोरोमंडल बोलते हैं पूर्वी वाले को, इसको इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट इस रीजन को, और इसको बोलते हैं मालाबार, ठीक है। तो ये 4 कोस्ट हैं, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार एंड कोंकण, ठीक है। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। अनाईमुडी की चोटी क्या है? दैट इज़ 2695 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। इनको याद करने का जो सिंपल सा तरीका है, RC क्यूबा, ठीक है जी। कैसे याद करेंगे? रशिया सबसे बड़ा है, देन कनाडा, उसके बाद चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th इज़ द इंडिया। नेक्स्ट वन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? कौन से स्थान पे है? दूसरा है। तो कौन कौन से लार्जेस्ट कंट्री हैं पॉपुलेशन वाइज? तो CIUI, ठीक है। और उसके बाद BP भी अगर आप याद कर सकते हैं, तो C से चाइना, I से इंडिया, U से USA, I से इंडिया, B से ब्राज़ील, P से पाकिस्तान। तो ये मेन कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन है, नेपाल है एंड भूटान। उसके बाद भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका से। इसका लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या है इंडिया का? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके साथ उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। भारत से उत्तर से, नॉर्थ टू साउथ तक का कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? दैट इज़ 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, और इसकी कैपिटल क्या है? दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। और भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? ऑलरेडी डिस्कस, कर्नाटका में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अनाईमुडी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। उसके बाद अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट, अरावली के पूर्व के ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, राजस्थान में। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? संकोशी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत से पहले यहाँ पे क्या था? टेथिस नाम का एक सागर होता था। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन कब निर्धारित की गई थी? जिस दिन भारत और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों पर स्थित है? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद पब्बन द्वीप कहाँ पे है? मन्नार की घाटी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में। और डूरेंट लाइन जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। और अभी ये जो लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे आपके मास्टर कैडर के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।